दोस्तों, अमेरिका की सरकार शटडाउन हो चुकी है और इसका असर सिर्फ अमेरिका के बाजार पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था और बाजारों पर देखने को मिल रहा है। अमेरिकी सरकार के शटडाउन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा गोल्ड की हो रही है। आपने देखा होगा सोने ने आज एक और अपना नया रिकॉर्ड हाई बना दिया है। तो आखिर सोने की कीमतों में ऐसी तेजी क्यों देखने को मिल रही है और इसके साथ ही ये जो अमेरिकी सरकार का शटडाउन है इसका भारत के निवेशकों के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बस यही कहूंगा, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि आखिर ये शटडाउन होता क्या है, उसके बाद मैं आपको बाकी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पर अमेरिकी सरकार शटडाउन का सीधा मतलब है कि अमेरिका की कई सरकारी एजेंसियां अस्थायी रूप से बंद हो गई हैं। जो कर्मचारी जरूरी सेवाओं से जुड़े नहीं हैं, उन्हें बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया जाएगा, जबकि आर्मी, पुलिस, मेडिकल और हवाई सुरक्षा जैसी जरूरी सेवाएं चलती रहेंगी। लेकिन यहाँ भी फर्क ये है कि इन जरूरी सेवाओं में भी जो कर्मचारी हैं वो बिना सैलरी के काम करेंगे। अब बात करता हूँ कि आखिर अमेरिका में शटडाउन क्यों कर दिया गया है, उसको भी समझ लीजिए। तो अमेरिका में सरकार चलाने के लिए हर साल बजट यानी कि फंडिंग पास करना पड़ता है, लेकिन इस बार कांग्रेस, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टी आपस में सहमत नहीं हो पाए हैं। सीनेट में वोटिंग भी हुई है लेकिन बिल पास नहीं हो सका है, जिसका नतीजा रहा है कि सरकार की फंडिंग आधी रात में खत्म हो गई है और अभी अमेरिका में सरकारी कामकाज बिल्कुल ठप हो चुके हैं। अब बात करता हूं कि किन एसेट पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। जैसे आपने देखा कि गोल्ड के प्राइस एकदम रॉकेट हुए पड़े हैं। तो जैसे ही अमेरिका में शटडाउन की खबर सामने आती है, लोगों ने सेफ हेवन ढूंढना शुरू किया, मतलब सुरक्षित निवेश ढूंढा और इसकी वजह से गोल्ड की डिमांड ऑल ऑफ सडन बढ़ जाती है और यही वजह रही कि गोल्ड का प्राइस रातों रात नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। स्पॉट गोल्ड $3,875 प्रति औंस तक चला गया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। इसके साथ ही डॉलर कमजोर पड़ा है, जिससे विदेशी खरीदारों के लिए सोना और सस्ता हो गया है और डिमांड बढ़ गई है। इसके साथ ही अमेरिका के शटडाउन का असर कई सारी एयरलाइंस पर भी पड़ने वाला है। एयरलाइंस ने चेतावनी दी है कि फ्लाइट लेट हो सकती है। मेडिकल और कानून व्यवस्था जैसे काम चलते रहेंगे लेकिन दबाव और बढ़ जाएगा और अगर ये शटडाउन लंबा चलता है तो इसका असर हमें अमेरिका की अर्थव्यवस्था और बाजारों पर भी देखने को मिलेगा। और क्योंकि आप जानते हैं कि जो ग्लोबल मार्केट होती है वो अमेरिका के बाजार के ट्रेंड को फॉलो करती है, इसलिए अगर ये शटडाउन और लंबा खिंच गया तो बाकी देशों के भी बाजार पर इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। इससे पिछली बार अमेरिका में 2018 में ये शटडाउन हुआ था, जो कि इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन चला है। ये 35 दिनों तक शटडाउन चला था और इसकी वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई थी और अमेरिका को करीब $3 अरब का नुकसान उठाना पड़ गया था। इस शटडाउन की बात करें तो इसका असर हमें अमेरिका के डॉलर और बॉन्ड यील्ड पर भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका का डॉलर इंडेक्स एक हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही बॉन्ड मार्केट में दबाव बना हुआ है। इससे निवेशक सोने, इक्विटी और म्यूचुअल फंड की तरफ रुख करने लग गए हैं। तो दोस्तों, ये था अमेरिका के शटडाउन का पूरा मामला, जहाँ पर लाखों लोगों की सैलरी अटक गई है। कई सारे सरकारी काम भी प्रभावित हुए हैं। अब देखना होगा ट्रम्प सरकार कितनी जल्दी इसका कोई समाधान ढूंढती है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित साइनिंग ऑफ।